हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th एंड 6th पार्ट। ठीक है, इसके पिछले पार्ट मैंने समझा दिया, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी ताकि आप लोग इजीली लेक्चर्स को सुन सकें। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन एम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यहाँ पे एंगल्स जो हैं वो गिवन है। एंगल यहाँ पे एम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल है एंड 5 पार्ट के अंदर है हमारे पास एम एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी की वैल्यू है 4। सो अब हमें एम एंगल सी फाइंड करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो हम सारी यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे जो हमें गिवन है। एम एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, सी इज इक्वल टू 4 सी एम। सो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल सी एंड ए फाइंड करना है एंड बी फाइंड करना है। सो हम फार्मूला यूज करेंगे एंगल्स का, एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास एम एंगल ए की वैल्यू है 30 डिग्री, से हम पुट कर देंगे। एम एंगल बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे है 90 डिग्री। सो यहाँ पे आ गया प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो को ऐड किया तो 120 आ गया, तो 120 को इधर रिप्लेस किया तो वो नेगेटिव हो गया। 180 में से 120 को माइनस किया तो हमारे पास 60 आ गया। 60 डिग्री एम एंगल सी आंसर आ गया। ठीक है, सो अब इस वाले एंगल का तो आंसर आ गया। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज। सो हम यूज करेंगे थीटा को। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। मीन के tan थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय सी। अब हमारे पास सी की वैल्यू है बट ए की नहीं है, तो हम सी की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू के थ्रू ही ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो tan 30 डिग्री के ऊपर होता है 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। सो ये वाला जो 4 है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। सो अब ये वाला ए यहीं पे रहेगा एंड जो ये 3 का स्क्वायर रूट होगा ये इसके नीचे रिप्लेस कर जाएगा। सो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए बी की। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हम इसको यूज करेंगे। सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 के इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय बी आ गया। सी की वैल्यू हमने पुट कर दी 4। सो ये वाला बी यहाँ पे रिप्लेस कर गया, ये वाला 2 यहाँ पे रिप्लेस कर गया। 2 4 8 आ गया, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर रूट और ये वाला जो 3 का स्क्वायर रूट है ये इसके नीचे रिप्लेस कर गया। सो हमारे पास बी की वैल्यू गिवन हो गई। एंड देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके अंदर हमने क्या करना है, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है tan सी एम एंड ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो हमें एम एंगल ए, एम एंगल सी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो बी की वैल्यू एंड ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हम इसके अंदर पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो वैल्यूज को पुट करें, बी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की, ए की वैल्यू पुट की। सो सी का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 100 एंड इज इक्वल टू 36 प्लस सी का स्क्वायर। सो ये वाला 36 इधर गया तो माइनस हो गया। सो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। जब हमने 64 और सी का स्क्वायर रूट लिया तो 64 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल आता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर के साथ हो गया कैंसिल। सो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 सी एम। अब हमें क्या करना है, एम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन एम एंगल ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ये वाला जो साइन है ये इधर लेके आए तो ये इनवर्स में हो गया। एम एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए डिवाइडेड बाय बी। ए की वैल्यू भी है हमारे पास, बी की वैल्यू भी है। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो आपने यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे जस्ट राइट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.869। सो इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। आप डिग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका कैलकुलेटर पे आपने करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे जब आपने डिग्री के ऊपर ऐसे क्लिक करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एम एंगल ए इज इक्वल टू 36.9 डिग्री। सो इसी तरह से हमें एम एंगल सी की वैल्यू चाहिए। एम एंगल ए प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास फार्मूला होता है एंगल्स का। सो एम एंगल ए हमारे पास है 90 डिग्री, तो ये इधर रिप्लेस एम एंगल ए को हम इधर ले आए। ठीक है, यहाँ पे एम एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एम एंगल ए। एम एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू कौन सी आई थी, ये वैल्यू आई थी 36.9 डिग्री। सो 90 में से इसको माइनस किया तो 53.1 डिग्री। सो एम एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो इस तरह से हमने इन सारे क्वेश्चंस को करना है। आप लोगों ने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है एंगल्स की। आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है उसको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि देखें यहाँ पे हमने जितने भी साइंस थीटा वगैरह की वैल्यूज निकाली। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री के ऊपर कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। सो इस तरह से उस टेबल को हमने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, जब तक आपका वो टेबल नहीं होगा ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस हैं जो छोटी छोटी मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो इजीली आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, यू हैव अ गुड डे।